देखिए पेज नंबर 376 एग्जांपल नंबर 16 variance of 20 observations is 5 variance variance को मैं बोलता हूँ सिग्मा स्क्वायर ये दे रखा है 5 तो हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर और ये 5 के इक्वल गिवन है कितनी ऑब्जर्वेशंस दे रखी है उन्होंने बोला था वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस तो ऑब्जर्वेशंस गिवन है 20 1/20 सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अब ये 20 इधर चला जाएगा सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 into 5 ये हो गया 100 इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 अब आप ये देखिए सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इसका मतलब क्या है एक्स आई का मतलब ये है हमारे पास कि एक्स की अलग अलग वैल्यूज एक्स क्या होती है क्लास मार्क्स उनकी अलग अलग वैल्यूज तो क्या अलग अलग क्या वैल्यू होगी एक्स आई का मतलब क्या है कि x1 x2 x3 मतलब आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी आई है सबस्क्रिप्ट में तो एक्स आई का मतलब क्या है यहाँ पर वेयर xi means आई जो है सबस्क्रिप्ट में ये लगातार चेंज होता रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे आता रहेगा ये तो xi means x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक x20 तक x1 x2 x3 कहाँ तक x20 तक क्योंकि 20 ऑब्जर्वेशन है उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं है ठीक है ना भाई कैपिटल एन जो है वो 20 दे रखा है तो ऑब्जर्वेशन 20 है एंड x bar is mean ये मीन है अब ये तो एक्सप्लेन करा मैंने इस फॉर्मूले को अब उसके बाद आप देखिएगा आगे कंडीशन दे रखी है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस हर एक वेरिएशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है और मुझे फिर नया वेरिएंस बताना है नई ऑब्जर्वेशंस का तो हम ये कहेंगे नाउ as per question each observation is multiplied by 2 as per question each observation is multiplied by 2 हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो let the new observations be let the new observations be y1 जैसे कितनी ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर x1 x2 x3 कहाँ तक x20 तक है ऑब्जर्वेशंस तो जो नई ऑब्जर्वेशन है उसके लिए इन्होंने बोला है कि हर एक जो पुरानी ऑब्जर्वेशन है हर एक ऑब्जर्वेशन में आप 2 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे हर ऑब्जर्वेशन में आप 2 मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो पुरानी ऑब्जर्वेशन थी x1 तो नई ऑब्जर्वेशन क्या होगी पहली ऑब्जर्वेशन ट्वाइस ऑफ x1 उसको मैंने बोल दिया y1 y1 is equal to twice of x1 y2 is equal to twice of x2
y3 is equal to twice of x3 and like this yn is equal to twice of xn, ठीक है ना? सॉरी yn ना बोलकर y20 बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि n की वैल्यू 20 है, टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक, तो जो नई ऑब्जर्वेशन है उनको मैंने y1 y2 y3 डॉट 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 टिल y20 बोल दिया। अब ये करने के बाद में क्या होगा, अब हम कहेंगे कि मुझे नई ऑब्जर्वेशंस जो है मुझे उनका वेरिएंस निकालना है, बस वेरिएंस ही है ना, मीन तो नहीं ना, फाइंड द न्यू वेरिएंस, सिर्फ नई ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस निकालना है। तो ठीक है, यहां से मैं ये कहूंगा कि जब y1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 हो गया तो x1 क्या होगा, x1 हो जाएगा y1 अपॉन 2, यहां से x2 हो जाएगा y2 अपॉन 2, यहां से x3 हो जाएगा y3 अपॉन 2 एंड लाइक दिस, यहां से x20 हो जाएगा y20 अपॉन 2। तो ये अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। ये करने के बाद फिर आप देखिएगा कि अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या निकालूंगा, इसमें नेक्स्ट मुझे निकालना है मीन। जैसे x बार है तो x बार क्या होता है, हम कहेंगे सिंस x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x20, दिखाई दे रहा है लास्ट तक? ठीक है बेटा, सभी को दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक? Yes, x1 sir. प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 टिल x20 अपॉन 20। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20। अच्छा, ये हो गया। सिमिलरली y bar is equal to y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 till y20 अपॉन 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पर भी 20 ही है। अब आप ये देखिएगा कि जब मेरे पास y बार की ये वैल्यू आ गई तो अब y1 की y2 की y3 की सबकी वैल्यू डालना शुरू करो। y1 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ x1, y2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ x2, y3 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ x3 डॉट 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 y20 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ x20 अपॉन 20। ये हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में 2 ले लो कॉमन। चलिए जी, y बार इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x20 अपॉन 20। ठीक है, और मैं ये जानता हूं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 टिल x20 अपॉन 20, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, x बार के बराबर। So it implies that y bar is equal to twice of x bar, which implies that x bar is equal to y bar upon 2। बताइए जी, इतना सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिएगा हम ये कह सकते हैं कि x1 की वैल्यू y1 अपॉन 2 है, x2 की वैल्यू y2 अपॉन 2 है, x3 की वैल्यू y3 अपॉन 2। तो इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं, ये जो वैल्यूज आई हैं यहां से मैं ये कह सकता हूं
कि एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई अपॉन 2। बताओ जी, समझ गए? क्लियर है? ऐश्वर्या, अनुभव, बताइए। Yes, sir. यस सर। अब Yes, sir. हाँ जी, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ देखिएगा। पुट द values of xi and x bar in equation 1। xi और x bar की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ठीक है? ऑटोमेटिकली वो y के टर्म्स में आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, xi की जगह आप क्या डालेंगे, yi अपॉन 2। ये हो गया सिग्मा, xi की जगह डाल दीजिए yi अपॉन 2 माइनस x बार की जगह y बार अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 100। ये हो गया। अब क्या करेंगे, सिग्मा, यहां भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहां भी डिनोमिनेटर में 2 है, वाई आई माइनस वाई बार अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हो गया। अब देखिएगा यहां से क्या होगा, वाई आई माइनस वाई बार अपॉन 2 ये हो गया। तो वो ये आएगा आपका सिग्मा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है? अब इसमें क्या चीज देखने वाली है, आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर का ये हो गया कि सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, क्योंकि जो हमारी ओल्ड ऑब्जर्वेशंस थी, ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस, वो थी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा ये, और जो नई ऑब्जर्वेशन है वो है वाई आई, और नया मीन है वो है वाई बार। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को इधर ले जाओ। तो सिग्मा के ब्रैकेट में है, क्या चीज दोबारा बताओ। तो सिग्मा के ब्रैकेट में है वो, तो ऐसे ले जा सकते हैं। हाँ, इसको ले जा सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। 2 का स्क्वायर 4, 4 into 100, तो ये हो गया सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? अच्छा, अब किसी बच्चे को ये डाउट है कि भाई मैंने नीचे जो है यहाँ पर ये 2 था, ये ब्रैकेट में था, मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर क्यों निकाला? तो ये आप देखिएगा जरा, ये मैंने करा कैसे। अभी तो यही निकला, वेरिएंस तो निकला नहीं है। अब वेरिएंस की बात करेंगे, ये मिटा रहा हूँ इधर से। जब भी हम वेरिएंस की बात करेंगे ना तो देखो वेरिएंस ये है, ओरिजिनल वेरिएंस देखना, ओरिजिनल वेरिएंस हमारा ये था 1 अपॉन n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक एक वैल्यूज का स्क्वायर करा और स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दिया। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, 1 अपॉन n जो कि यहाँ पर 20 था, तो 1 अपॉन 20 तो रहा एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो x1 माइनस एक्स बार ये करके निकालेंगे इसका होल स्क्वायर, पहली चीज, प्लस x2
माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 x20 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आती है सबको कि नहीं? ये बताइए। ओरिजिनल वेरिएंस का फॉर्मूला है 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर होगा हर एक टर्म का, ठीक, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, xi माइनस x बार को xi में से x बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और जितनी भी स्क्वायर वाली वैल्यूज है फिर सबको ऐड कर देंगे। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, समेशन। तो आप ये देखिएगा कि पहली वैल्यू है मेरे पास x1, तो x1 माइनस x बार करा, फिर उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, पहले तो इसका स्क्वायर हुआ, फिर अगली वैल्यू x2 माइनस x बार का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू x3 माइनस x बार का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते 20th वैल्यू तक x3 माइनस x बार का होल स्क्वायर, और सबको ऐड करना है हमें। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो था, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा हमारा किसके इक्वल था? ये 5 के इक्वल था वेरिएंस। तो मैंने क्या करा था कि 20 into 5 कर दिया था, 100 हो गया था। और अब आप देखिए, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक हमने कर लिया, ये पूरी तरह से ठीक है। अब देखिएगा 20 को उधर ले गया, 5 से मल्टीप्लाई करा तो 100 हो गया। फिर मैंने इन सबकी वैल्यू डाली, फिर इन सबकी वैल्यू डाली, तो x1 क्या है? x1 है y1/2, समझ रहे हैं ना? x1 की वैल्यू होगी y1/2 माइनस x बार की वैल्यू, x बार की वैल्यू y बार/2, y बार/2 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है कितनी? x2 की वैल्यू y2/2, तो ये हो गया y2/2 माइनस x बार की वैल्यू y बार/2 और इसका स्क्वायर प्लस x3 की वैल्यू y3/2 माइनस x बार की वैल्यू y बार/2 और इसका स्क्वायर, और प्लस डॉट 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 करते करते ये हो गया x20 की वैल्यू y20/2 माइनस x बार की वैल्यू y बार/2 और इसका होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहाँ 20 था डिनोमिनेटर में, यहाँ 5 था, 25 सा हो गया 100। अब मेरी बात समझना सभी बच्चे ध्यान से, ये हो गया y1 माइनस y बार/2, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? y1 माइनस y बार का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये हो गया y1 माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सब कुछ। उसके बाद दूसरा y2 माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इधर नीचे कर रहा हूँ इसको, y20 माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू 100। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में तो देखिए 100 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या देख पा रहा हूँ? 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सम के नीचे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में से 2 स्क्वायर तो कॉमन लिया जा सकता है ना? अस्मी बताइए, क्लियर है? अस्मी, एकांश, कनिष्का, यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो अब मैंने डिनोमिनेटर में से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये इस तरह से आएगा, देखना 2 का स्क्वायर मतलब 4, मैंने 4 ले लिया कॉमन, तो ये बचेगा y1 माइनस y बार का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y बार का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y बार का स्क्वायर प्लस डॉट 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 y20 माइनस y बार का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 100, और इधर डिनोमिनेटर में 4 है, 4 into 100 400 हो गया। और आप ये देखिए, जब ये सारी टर्म्स y1 माइनस y बार का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y बार का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y बार का स्क्वायर, इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ? सिग्मा yi माइनस y बार का स्क्वायर। बताइए, समझ गए?
तो ये सारी चीज मैंने इसलिए एक्सप्लेन करी है कि मैं यहाँ डिनोमिनेटर में, अगर सिग्मा है ना, डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ रही है तो मैं उसको निकाल सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि सिग्मा का मतलब है एडिशन। तो बहुत सारी टर्म्स, यानी कि n टर्म्स, जो कि n यहाँ पर कितना है 20, वो सारी टर्म्स ना ऐड हो रही होगी, और जब वो टर्म्स ऐड हो रही होती है तो अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में है या कोई भी टर्म न्यूमरेटर में है तो उसको कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि वो सारी टर्म्स ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, वो ऐड हो रही है। ये सबको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ Yes, sir. टू स्क्वायर जो था उस टू स्क्वायर को सीधा मैं इधर ले गया, तो ये आपका वैलिड था, डाउट ठीक था कि भाई हम यहाँ से कैसे ले सकते हैं। तो ये सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो ये अलग अलग वैल्यूज है ना, वो सारी की सारी, ये सिंबल का मतलब ही एडिशन है, ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब ही एडिशन है, तो सारी वैल्यूज ऐड हो रही है। और जब वैल्यूज ऐड हो रही होती है, जैसे मान लीजिए 2a + 4b है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लिया ना, ये 2a + 2b + 2c + 2d है, यानी कि 2 हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है और सारी टर्म्स ऐड हो रही है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। वही चीज है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं, सबके डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर यानी कि 4 है, तो मैंने डिनोमिनेटर से 4 कॉमन ले लिया। ये पूरा का पूरा, इसी को तो मैं कहूंगा सिग्मा yi - y बार का स्क्वायर, और 4 इधर चला गया, 4 × 100 400 हो गया। बताइए अगर समझ गए तो आगे चलूं। Yes, sir. प्रियांशु क्लियर है? यस सर। दृष्टि Yes, क्लियर? sir. Yes, ठीक, sir. ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, हर्षित समझ गए? अच्छा, अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ आगे इसको। देखिएगा, तो सिग्मा yi - y बार का स्क्वायर, therefore सिग्मा yi - y बार का स्क्वायर = 400। एक तो ये काम हो गया, उसके बाद हम ये कहेंगे तो वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस, ये जो नई ऑब्जर्वेशंस आई हैं, नई ऑब्जर्वेशंस यही y1 y2 y3 y4, ये सारी जो है ये नई ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका वेरिएंस क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर = 1/n सिग्मा yi - y बार का स्क्वायर। n कितना है 20, ऑब्जर्वेशंस तो वही रही 20, ठीक। और सिग्मा yi - y बार का होल स्क्वायर, ये आ गया था 400, 0 से 0 कट गया, 220 था, तो नया वेरिएंस आ गया बेटा 20। बताइए सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब इसी तरीके से हम करेंगे एग्जांपल नंबर 17, और यहां से एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई भी हमारे को वेरिएंस दे रखा है, और अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हर एक नंबर जो है, हर एक जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो जो उसका वेरिएंस है, ओरिजिनल वेरिएंस, वो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। समझ रहे हो? ओरिजिनल वेरिएंस कितना था? 5 था, ठीक है। अब ये आ गया 20, तो 20 जो आया है, तो 20 कैसे आया? 5 में क्या मल्टीप्लाई हुआ? 2 का स्क्वायर। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाता तो जो नया वेरिएंस है वो 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि आप ये देखिएगा कि जहां ये एग्जांपल खत्म होता है, जहां ये एग्जांपल खत्म होता है, इधर देख लीजिए, यहाँ पर नोट करके भी इन्होंने दे रखा है, the reader may note that if each observation is multiplied by a constant k, the variance of the resulting हाँ दिखाई दे रहा है जैसे, resulting observations becomes k square times the original variance। तो मैं इसको ये लिख रहा हूँ समझने के लिए, हम नोट करके लिख रहे हैं कि सिग्मा न्यू मतलब नया वेरिएंस जो है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा का स्क्वायर होता है, तो सिग्मा न्यू स्क्वायर = k स्क्वायर इंटू सिग्मा ओल्ड स्क्वायर।
सिग्मा होल स्क्वायर मतलब जो ओल्ड आपका वेरिएंस है वो किसके बराबर, उसमें अगर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो नए वेरिएंस के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये तब है अगर मेरे से सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मतलब पूरा पूछा जाए आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वो पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे जैसे यहाँ पर करा। समझ गए? केपी क्लियर है समझ? यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलिए जी अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 17। तो ये डायरेक्टली तब भी अप्लाई थोड़ी कर सकते ना, वो करके दिखाना पड़ेगा ना पूरा। हाँ कर सकते हो, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, एक नंबर के क्वेश्चन में जनरली वही आता है, एमसीक्यूज आते हैं, या एक नंबर में आपसे पूछ लिया तो आप समझ जाएंगे कि एक नंबर में उतनी मेहनत तो उनको करके नहीं दिखानी, तो एक नंबर में आप सीधा सीधा ये कर देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। Example number 17. The mean of 5 observations is 4.4 and their variance is 8.24. If 3 of the observations are 1, 2 and 6, find the other 2 observations. ठीक है, example 17. 17 में है the mean of 5 observations is 4.4. Given 3 out of 5 observations. Given 3 out of 5 observations as 1, 2 and 6. So let the other 2 observations be given 3 out of 5 observations as 1, 2 and 6. Let the other 2 observations be x and y. टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 में से 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं 1, 2 एंड 6। बाकी की जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं उनको x और y इन्होंने मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 ये दे रखी हैं, तो हम ये कहेंगे एक तो इनका मीन दे रखा है, गिवन मीन यानी कि x बार मीन दे रखा है इसका 4.4 और वेरिएंस दे रखा है 8.24। मीन है 4.4 और वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर ये इनको दे रखा है 8.24। तो अब जरा मीन निकालते हैं, तो मीन क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 4.4। ये क्या हो गया, ये तो हो गया जी मीन। मीन का यही फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दिया डिवाइड बाय 5। 5 कितनी, 5 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 5 को इधर ले जाओ 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 5 into 4.4। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22। 5 4 जा 20 तो 2 कैरी आ गया, 5 4 जा 20 और 2 22, तो 22.0 हो गया। 9 को इधर ले जाइए, x plus y is equal to 22 minus 9, तो x plus y is equal to 13। बेटा इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगला इन्होंने क्या दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, तो वेरिएंस का लिखते हैं फॉर्मूला। वेरिएंस
सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24। अब सिग्मा स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। 1/5 सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24। ठीक है ना? अब ये 5 जो है ये तो कांस्टेंट है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 into 8.24 ये मेरे पास आ गया सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24 into 5। तो सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 20 2 कैरी आ गया, 5 2 10 और 2 12 1 कैरी आ गया, 5 8 40 और 1 41, तो 41.20। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 41.20। फिर हमें क्या करना है इसमें, आप ये देखिएगा। अब मैं अलग अलग वैल्यू डालूंगा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ब्रैकेट लगाकर लिख रहा हूँ x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक, x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार का होल स्क्वायर, x3 माइनस x बार का होल स्क्वायर और प्लस x4 माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस x5 माइनस x बार का होल स्क्वायर 41.20 को सिंपली 41.2 लिखिए। ठीक है, अब देखिए x1 मतलब पहली ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 1, तो 1 माइनस x बार का मतलब क्या? मीन कितना है? 4.4, तो 1 माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर, x2 कितना 2 और मीन कितना 4.4, तो 2 माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस x3 कितना, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? 6 माइनस 4.4 का स्क्वायर, चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है? x माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस पांचवी ऑब्जर्वेशन है y, तो y माइनस 4.4 का स्क्वायर। ये सारा हो गया इज इक्वल टू 41.2। 1 माइनस 4.4 कितना हो जाएगा? माइनस 3.4, माइनस 3.4, तो माइनस 3.4 का स्क्वायर। 2 माइनस 4.4 कितना हो जाएगा? माइनस 2.4। अच्छा, 6 माइनस 4.4 कितना हो जाएगा? हाँ, 6 माइनस 4.4, तो एक मिनट, 6 का मतलब 6.0, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6, 5 बचा 5, 1.6, 1.6 का स्क्वायर। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे x माइनस 4.4 के होल स्क्वायर को जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर प्लस 2 into x into 4.4। ठीक है, एक तो ये हो गया y माइनस 4.4 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर प्लस
सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस यहाँ पर भी और माइनस यहाँ, a माइनस b का होल स्क्वायर है ना, तो 2 into y into 4.4 is equal to 41.2। अब देखिए कि 3.4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। मैं टाइम बचाने के लिए सीधा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ इसको। 3.4 सर 11.56 ठीक है, 3.4 का बता लो ना, 3.4 का होल स्क्वायर माइनस 3.4 करो या 3.4 एक ही बात है, 11.56 2.4 का 576 5.76 2.56 2.56 ठीक है। अब x स्क्वायर तो ऐड हो जाएगा, और अब आप बताओ 4.4 का होल स्क्वायर कितना होगा। 4.4 का सर 19.36 कैलकुलेट करके बता रहे हो वैसे बता रहे हो। हाँ कैलकुलेटर से दिमाग से कर दिया तुमने। चलो भी दिमाग से कैलकुलेट कर दिया 4.4 का स्क्वायर, देखिए 19.36 है, 19.36 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 4.4 8.8 तो माइनस 8.8x ठीक है। उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर 4.4 का स्क्वायर फिर वही 19.36 और फिर ये हो जाएगा माइनस 8.8y और इज इक्वल टू 41.2 तब देखिएगा आगे क्या करना है इसमें। अब इसको ऐड करेंगे, तो वेरिएबल वाली टर्म पहले लिख लीजिए, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद देखो, उसके बाद लिखेंगे माइनस 8.8x माइनस 8.8y माइनस 8.8x माइनस 8.8y ये हो गया। तो जितने भी टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है। तो 6 प्लस 6 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24 24 प्लस 6 30 30 का 0 आ गया, 3 कैरी 3 प्लस 5 8 8 प्लस 7 15 15 प्लस 5 20 20 प्लस 3 23 23 प्लस 3 26 तो 2 कैरी आ गया, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 9 19 19 प्लस 9 28 19 प्लस 9 28 हो गया ना, 2 कैरी आ गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 58.60 is equal to 41.2 हटाओ इसको, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं होती ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8.8x माइनस 8.8y तो माइनस 8.8 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 41.2 माइनस 58.6 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8.8 और x प्लस वाई की वैल्यू 13 फ्रॉम इक्वेशन 1 13 और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 17.12 माइनस 6 कितना हो गया 6 ठीक है, और इधर बचा 0 तो 10 माइनस 8 कितना हो गया 2 8 6 माइनस 2 हो गया, उल्टा है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 8 माइनस 1 हो गया 7 17.4 ये लिया यस सर, वो भी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करिए 13 8 104
और 10 क्या लिया आ गया 13 8 अगेन 104 और 10 114 तो कितना हो गया 114.4 इज इक्वल टू -17.4 इसको उधर ले जाओ x square plus y square is equal to 114.4 minus 17.4 तो x square plus y square is equal to 4 minus 4 0 14 minus 7 14 minus 7 कितना हो गया 7 तो यहाँ पर कितना बचा 0 10 minus 1 97 आ रहा है यस सर x square plus y square की वैल्यू आ गई 97 ठीक है इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 2 x square plus y square is equal to 97 ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि x plus y है x square plus y square है तो मैं यहाँ से x y की वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy ठीक है अब इनकी वैल्यू डालिए x प्लस y कितना है 13 ये हो गया 13 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 97 ठीक है प्लस 2xy 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 97 प्लस 2xy तो 2xy कितना हो गया 169 माइनस 97 ठीक है तो 2xy 9 माइनस 7 कितना हो गया 2 और 16 माइनस 7 क्या हो गया 72 तो है 236 ना xy इज इक्वल टू हो गया xy की वैल्यू आ गई 36 तो ये जितना हो गया xy की वैल्यू आ गई 36 ठीक है अब हम कहेंगे also x minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy तो लिखेगा x minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 97 माइनस 2xy अब देखो xy की वैल्यू तो 36 है तो 2xy की वैल्यू कितनी थी 72 थी ना तो सीधा 72 लिखो यार तो x minus y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 minus 2 कितना हो गया 5 25 x minus y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ये हो गया इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 नाउ if x minus y is equal to plus 5 then first equation क्या थी x plus y is equal to 13 yes ठीक है ना 13 दोनों को ऐड करा माइनस y प्लस y कैंसिल आउट हो गया x प्लस x हो गया 2x और 5 प्लस 13 हो गया 18 तो 2 टाइम्स 18 x is equal to 9 किसी भी उसमें डालिए तो x plus y is equal to 13 y is equal to 13 minus 9 यानी कि 4 तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 ये तो रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस हो गई कब जब मैंने x minus y को plus 5 लिया हो सकता है x minus y minus 5 हो है ना तो दूसरा देखते हैं if x minus y is equal to minus 5 ठीक फर्स्ट इक्वेशन तो सेम है ना x plus y is equal to 13 अब ऐड करके देखो कैंसिल आउट हो गए x plus x कितना हो गया 2x प्लस का 8 तो x की वैल्यू 4 x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9 अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 9 कुल मिलाकर ये है कि जो हमारी बची हुई ऑब्जर्वेशंस हैं
वो 4 और 9 है। भाई एक में x9 आ रहा है, y4 आ रहा है, वो x और y तो मेरा माना हुआ है ना, बची हुई दो ऑब्जर्वेशंस तो हमारी 9 और 4 ही आ गई। एक में x की वैल्यू 9 आ गई, एक में y की वैल्यू 9 आ गई। बताइए सभी को क्लियर है? अगर हम दूसरे तरीके से करें तो x माइनस वाई तो प्लस माइनस वो आएंगे, मतलब अगर मैंने x y इक्वल टू 36 है तो मैंने मान लिया कि x इक्वल टू 36 अपॉन y और तो x प्लस y इक्वल टू 13 वाली इक्वेशन पुट करो तो सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अच्छा उसे सॉल्व करा तो y इक्वल टू 9 आएगा और y इक्वल टू 4 आएगा। नहीं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम सॉल्व करते हैं ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आएंगे। हाँ तो वही y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 4 दो रूट्स आए ना 9 और 4 y दोनों पॉजिटिव ही आ रहे हैं। हाँ दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, वो भी ठीक है सर। नहीं उसमें वो कंडीशन नहीं आएगी ना, मतलब मैं तो कंक्लूजन बोलूंगा कि जैसे ना नहीं जैसे इन्होंने एक कंडीशन जो हमारी यहाँ पर आई x प्लस वाई इज x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आया, ठीक है ना, तुम वहां तक पहुंचना ही नहीं चाह रहे हो, तुम पहले ही करना चाह रहे हो कि मैं पहले ही जो मेरे पास x y की वैल्यू आई है वहां से मैं y की वैल्यू उसमें डालकर और x प्लस वाई में डालकर क्वाड्रेटिक बना दूं तो भी ठीक है। नहीं तो बस वही था ना मास का नहीं कटेंगे तो x ना माइनस ना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से ठीक है। वही देखिए यहाँ पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला फंडा लगाकर करा है। आप जब यहाँ पर वाली एक्स वाई की वैल्यू 36 आई है तो y की वैल्यू सीधा सीधा 36 अपॉन x करके, और जो x प्लस वाई की वैल्यू थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, वहां पर y की वैल्यू 36 अपॉन x करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी दैट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, कि आपने y की वैल्यू 36 अपॉन x रखकर इक्वेशन 1 में डाल दिया तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और मैंने जो करा है मैंने तो अलग अलग वैल्यू लेकर करा है, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो आपको जो मेथड ठीक लगे वैसे करिए, रिजल्ट आपका यही आना है कि रिमेनिंग टू वैल्यूज आर 9 एंड 4। बताइए कि सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मन्नत क्लियर है? मन्नत, प्रियांशु? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 18। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ध्यान देने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए जी अगला एग्जांपल नंबर 18। 18 में देखो क्या है, 18 में है if each of the observation x1 x2 dot 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 till xn is increased by a where a is a positive negative or positive number show that the variance remains unchanged। मुझे ये शो करना है कि अगर हर एक नंबर को मैं इंक्रीज कर दूं बाई a तो वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शो करना है। देखिएगा वेरिएंस रिमेंस अनचेंज्ड। एग्जांपल नंबर 18 देखिएगा, इसमें है if each of the observation x1 x2 till xn is increased by a तो हम ये कहेंगे वेरिएंस sigma square is equal to 1 upon n sigma xi minus x bar का होल स्क्वायर। ये हो गया, मतलब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n और ब्रैकेट में x1 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार का स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर xn माइनस x बार का स्क्वायर। ये हमारा ओरिजिनल वेरिएंस है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1।
इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होता है कि अब हर एक वैल्यू को each of the observation is increased by a. Now let the new observations be yi is equal to xi plus a ब्रैकेट में as per क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से yi is equal to xi plus a ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, मतलब y1 क्या हो गया x1 प्लस a। हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करा जा रहा, इंक्रीज करा जा रहा है। इंक्रीज मतलब बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन में a ऐड करा जा रहा है। तो y1 is equal to x1 plus a, y2 is equal to क्या हो गया x2 plus a, y3 is equal to x3 plus a, ठीक है। एंड डॉट 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 yn is equal to xn plus a। ये हो गया। यहां से मैं क्या करूंगा, मतलब y1 की वैल्यू इतनी है तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 माइनस है। इसी तरह से x2 की वैल्यू y2 माइनस है। इसी तरह से x3 की वैल्यू y3 माइनस है और xn की वैल्यू yn माइनस a। यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूं जैसे मैंने, हाँ जी, जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था, बिल्कुल उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं आगे। अब देखिएगा, ये तो हमारी अलग अलग वैल्यूज हो गई x1 x2 और फिर xn की। इसको मैं इस इक्वेशन 1 में डालूंगा, पहले ही समझ कर चलिए। अब देखिएगा, अब मैं मीन की बात करता हूं जो कि x बार है। तो मीन x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 till xn upon n by number of observations से डिवाइड करते हैं upon n। ये मीन हो गया। न्यू मीन जो निकालेंगे उसको बोल देते हैं y बार। y बार क्या होगा y1 plus y2 plus y3 plus dot 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 फिर yn अपॉन कैपिटल है और y1 y2 y3 इन सबकी वैल्यू डालिए। ये जो सारी वैल्यूज है ये डालिए। y बार इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है x1 प्लस a प्लस y2 की वैल्यू x2 प्लस a प्लस y3 की वैल्यू x3 प्लस a प्लस डॉट 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 yn की वैल्यू xn प्लस a अपॉन कैपिटल है। y बार इज इक्वल टू, अब आप एक चीज देखिए, एक बार a ऐड हुआ x1 प्लस a, फिर x2 प्लस a यानी कि a दोबारा ऐड हुआ। दो बार a ऐड हुआ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 2a। एक बार, दो बार, तीन बार जब a ऐड हुआ तो इसका मतलब क्या 3a। लेकिन a कितनी बार ऐड हो रहा है n टाइम्स, तो na। a अगर दो बार ऐड होता है तो 2a, तीन बार ऐड होता है तो 3a, चार बार ऐड होता है तो 4a, a n टाइम्स ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा na। ये समझ में आ गया सबको? तो x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 till xn, n is getting added n times, तो ये हो गया na अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैपिटल है। स्प्लिट करिए इसको, y bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 xn अपॉन n और सबसे आगे प्लस na अपॉन n। ठीक है, इसको इसके na अपॉन n ये अलग स्प्लिट कर दिया एंड दिस टर्म अपॉन n इसको अलग कर दिया। n से n कैंसिल आउट हो गया। ये जो पूरी टर्म आई है x1 plus x2 plus x3 plus xn अपॉन n, ये पूरी टर्म यही तो x बार है। y बार is equal to x बार plus a
ये हो गया, यहाँ से एक्स बार की वैल्यू क्या हो गई, वाई बार माइनस ए। बताइए जी, ये समझ में आ गया? सभी बच्चे बताइए, बाकी कनिष्का, ऐश्वर्या, यस सर। एकांश, अस्मी, Yes, sir. Yes, sir. प्रियांशु, समझ क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। अब जरा देखना, अब मुझे क्या करना है कि ये जो वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को मुझे इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है, ठीक है। और मेरे को अल्टीमेटली प्रूव करना है कि जो हमारा नया वेरिएंस आएगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल यही आएगा सेम, ठीक है। तो हम ये करते हैं, जरा देखते हैं। हम ये कहेंगे लेट अस पुट ऑल दीज वैल्यूज इन आरएचएस ऑफ इक्वेशन 1। अगर आरएचएस ऑफ इक्वेशन 1 एग्जैक्टली इसी के इक्वल आ गई, कुछ ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली इसी के इक्वल आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो नया मीन है वो भी बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करेंगे नहीं, एक काम करते हैं, सुनिए, न्यू वेरिएंस, पहले नया वेरिएंस ही निकालो आप, उसमें मत डालो। न्यू वेरिएंस जो है इसको मैं बोल दूंगा सिग्मा न्यू स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा न्यू स्क्वायर बोलती है इसको, न्यू वेरिएंस को। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। बताइए जी, ये क्लियर है? यही तो होगा, Yes, sir. Yes, sir. वेरिएंस का स्क्वायर यही होगा। अब देखिएगा 1/n सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, मतलब y1 माइनस वाई बार का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई बार का स्क्वायर प्लस y3 माइनस वाई बार का स्क्वायर प्लस डॉट 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 yn माइनस वाई बार का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। 1/n ब्रैकेट में y1 माइनस वाई बार, y1 क्या है, y1 है x1 प्लस a, x1 प्लस a माइनस वाई बार क्या है, x बार प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई बार, तो y2 क्या है, x2 प्लस a, x2 प्लस a माइनस वाई बार क्या है, x बार प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस वाई बार, तो y3 क्या है, x3 प्लस a माइनस वाई बार क्या है, x बार प्लस a, इसका होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में yn माइनस वाई बार, तो yn क्या है, xn प्लस a माइनस वाई बार क्या है, x बार प्लस a और इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब आप ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर 1/n ब्रैकेट में x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर। फिर दूसरे में देखो, ये प्लस का ये है और ये माइनस का ये है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर, x2 माइनस x बार का होल स्क्वायर। फिर ये प्लस का है और ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, तो x3 माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये हो गया। फिर इसी तरीके से प्लस का है, हाँ जी बताओ। तो ये समीशन के साइन के अंदर ही नहीं कर सकते डायरेक्टली? समेशन के साइन के अंदर आप क्या करोगे कि जैसे yi है, yi को
हाँ कर सकते हो, बहुत शॉर्ट पड़ेगा। मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा था, समीशन के अंदर भी करा जा सकता है, ठीक है, सही कह रहे हो कि वाई आई की जगह आप सीधा सीधा कर देते एक्स आई प्लस ए, और वाई बार की जगह कर देते एक्स बार प्लस ए, तो माइनस से माइनस करते एक्स आई माइनस एक्स बार आ जाता, सही कह रहे हो। तो मैंने वो जो इक्वेशन मैंने उसको ऐसे एक्सपेंड करा था, तो मैंने सोचा चलिए इसमें ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, प्लस डॉट 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 एक्स एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सिग्मा स्क्वायर की तरह की तो है, सिग्मा स्क्वायर ही तो है फ्रॉम फर्स्ट, therefore variance remains unchanged, यही चीज प्रूव करनी है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब ठीक है जी, अब आप ये देखिए 3 क्वेश्चन हमने करे हैं, आप इसमें आप मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ये करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो बताना, और आप लोग रेडी रहिएगा कि मैं आपकी मैथ्स की क्लास संडे को ले सकता हूँ, ठीक है, परसों संडे को सुबह दूंगा, या तो 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके।